तो चलिए छोड़ आगे चलते हैं। इसी में हम बात करते हैं डिवीजन टैग की। अब देखिए डिव लिखा है, डिव माने इसका फुल फॉर्म होता है डिवीजन टैग। इसका बेसिकली काम हम लोग करते हैं एचटीएमएल में डॉक्यूमेंट जो आपके कोई भी हम टैग लिखते हैं इसमें, उसके बेसिकली हम लोग उसको यूज़ करते हैं एचटीएमएल विद सीएसएस के साथ बेसिकली। और ये HTML5 में ये नॉट सपोर्टेड होता है। तो इसमें बेसिकली डिवीजन हम करते हैं, किस प्रकार का डिवीजन करते हैं, या तो अलाइनमेंट बेसिकली हम लोग करते हैं, या तो हमको लेफ्ट में लिखना है टेक्स्ट को, या फिर राइट में लिखना है, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया था राइट में लिखना है, या सेंटर में लिखना है, या फिर जस्टिफाई करना है। ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, वर्ड अगर आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये ऑप्शन मिलते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आपको आपके एचटीएमएल टैग्स को एचटीएमएल जो भी आप लिखते हैं पैराग्राफ को, उसको लेफ्ट राइट, या फिर आपको कोई इमेज है उसको लेफ्ट राइट या बॉटम में जस्टिफाई करना है, तो किस प्रकार से आप उसको करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से इसको यूज़ करना है एक डिवीजन टैग को बना के। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आपको मैंने बताया था स्ट्राइक थ्रू टैग का। अब इसी में आपको हम बता देते हैं डिवीजन टैग। तो डिवीजन टैग को लिखने के लिए सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए यही टैग है, आप सिंपल सा सेंटर में भी लिख देंगे तो ये सेंटर में प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमको बॉडी टैग के अंदर आना है, इसी टैग को हम सबसे पहले सेंटर में ले जाएंगे और डिवीजन टैग का यूज़ करेंगे। तो देखिए DIV हमने लिखा, स्पेस किया, अब हमको लिखना पड़ेगा अलाइन। अलाइन हमको कराना है, जहाँ पे भी अलाइन कराना है। अब यहाँ से आप उसको अलाइन करा सकते हैं, ALIGN अलाइन कराना है। अलाइन कराना कहाँ पे, सेंटर में। और किस प्रकार से इसको बंद करेंगे, सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसको बंद कर दिया। ठीक है, और ये कर दिया यहाँ पे आपने। अब ये आपका टैग यहाँ पे हो गया क्या, क्लोज हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो क्लोज आप करेंगे, ये आप कहाँ पे क्लोज करेंगे, अलाइनमेंट करने के बाद यहाँ पे इसको क्लोज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका ओपन ही रहेगा। इस ये जब आपका पूरा पैराग्राफ हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए हम खाली यहाँ पैराग्राफ लिखते हैं और इसको हम हटा देते हैं डिल वगैरह को। ठीक है, सिंपल सा आपका कोड कर देते हैं। अब ये यहाँ पे आपको क्लोज करना पड़ेगा डिवीजन को, जो हम क्लोज करेंगे, इससे कि पूरा जो पैराग्राफ होगा वो आपका जाएगा अलाइनमेंट में। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको हम जरा सेव करते हैं, फिर आपको रन करा कर दिखाते हैं क्या ये वर्क करता है। इसको सेंटर में जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दिस इज बोल्ड टैग इन HTML, ये आपका एकदम सेंटर में आ गया। अब हमको इसी को ले जाना है। अब हमको सिर्फ इसको कहीं भी नचा सकते हैं। अब हमको आपको राइट ले जाना है, तो हम यहाँ पे RIGST कर देंगे, राइट, और सेव करेंगे। ये डिव सेक्शन के अनुसार ही होगा और किसी टैग के अनुसार नहीं होगा। देखिए आपका राइट में चला गया। इससे पहले जब अभी आप कर रहे थे तो ये आपका नहीं हो रहा था। ठीक है, अब हम इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए लेफ्ट में चला गया। ठीक है, इतने आपके होता है। और एक और टैग यूज होता है डिवीजन के साथ, ये एक और वैल्यू यूज होती है जिसको कि हम बोलते हैं जस्टिफाई। इसको भी यूज कर लेते हैं। 4 टैग्स आपके बेसिकली इसमें यूज होते हैं। जस्टिफाई आपका हूबहू जैसे आपका लेफ्ट होता है वहीं पे वो आपका रुका रहता है। ठीक है, एक तो आपका ये होगा तरीका HTML5 का अलाइनमेंट करने का। ठीक है, ये आपके एट्रीब्यूट्स इसमें क्या है, अलाइन है, और बाकी जो वैल्यू है लेफ्ट राइट सेंटर है, ये है। और ये आपका HTML5 में नॉट सपोर्टेड है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि HTML5 का चैप्टर आगे आपको मिलेगा इसमें। अब हम इसे बताने जा रहे हैं आपको डिवीजन टैग के साथ स्टाइल टैग का यूज करके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना, और कोई भी अगर हमने हेडिंग ली है उसका कलर बैकग्राउंड चेंज करना। और पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है वो तो सिंपल सा आपका पैराग्राफ हो जाएगा। तो पैराग्राफ देखिए हमारा सेम ये लिखा रहेगा। हमको पहले क्या करना है, डिवीजन टैग का यूज करके हम यहाँ पे आपको यूज करना सिखाएंगे बैकग्राउंड का कलर, यानी कि कोई हम पैराग्राफ लिख रहे हैं उसका कलर किस प्रकार से चेंज करा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बॉडी के अंदर आएंगे। बॉडी के अंदर हमने एक पैराग्राफ लिख लिया। यहाँ पे मान लीजिए दिस इज कलर टैग, हमने मान लीजिए लिख दिया दिस इज कलर टैग, एक पैराग्राफ यहाँ लिख दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में ये आपका हो गया। अब ये जो डिवीजन टैग है हमको इसमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर देना। बैकग्राउंड कलर हम सबसे पहले डिवीजन के साथ हम क्या लेंगे, कोई भी कलर लेने के लिए बैकग्राउंड में, उसके लिए हमको स्टाइल टैग का यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, स्टाइल अलाइनमेंट जो हम लोग कहते हैं, एट्रीब्यूट जो होते हैं, हमने लिखा है स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया इक्वल टू। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू क्या है, बैकग्राउंड डैश कलर। बेसिकली CSS के साथ इसको यूज करते हैं।
अभी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे CSS की कोडिंग नहीं यूज़ हो रही है, अभी HTML के अंदर ही इसको डिवीजन टैग को यूज़ किया जा रहा है। लाइट ब्लू को हम यूज़ कर रहे हैं, लाइट ब्लू कलर का हमने लिख दिया लाइट ब्लू और इसको बंद कर दिया। ठीक है, ये डिवीजन टैग के अंदर है, बंद हो गया है। इसको यहाँ से ओपन कर देते हैं क्योंकि डिवीजन टैग हमारा यहाँ पर लगा हुआ। ठीक है, उसके नीचे एक पैराग्राफ है, दिस इज अ बोल्ड HTML टैग, तो दिस इज कलर आप डाल सकते हैं, कलर div टैग इन HTML, ये हमने लिख दिया। मान लीजिए सपोज दैट, तो एक पैराग्राफ हमारा ये है, और उसके बाद में डिवीजन टैग के अंदर स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर में जो कि हमने लिया है, यहाँ पे कलर जो लिया है वो लाइट ब्लू लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने एक पैराग्राफ लगाया, एक हम इसमें हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। हेडिंग में हम मान लीजिए हम डाल दे रहे हैं S3 हेडिंग के साथ, यहाँ पे कोई टैग हम डाल दे रहे हैं, दिस इज हेडिंग टैग इन डिवीजन, मान लीजिए ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये आपका पूरा कोड हो गया कंप्लीट, डिवीजन यहाँ पर देखिए क्लोज हो गया, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। सेव किया हमने, अब इसको रन करा कर देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। तो देखिए, दिस इज कलर टैग, ये आपका पैराग्राफ होगा, दिस इज हेडिंग टैग इन HTML। ठीक है, और दिस इज कलर टैग इन HTML, ये आपका दो पैराग्राफ होगा। ठीक है, अभी आपका देखिए कलर आपका नहीं आया है इसमें, तो क्यों नहीं आया है उसके लिए हम देखते हैं क्या यहाँ पे हमने मिस्टेक किया, क्या गड़बड़ी हुई है। ठीक है, उसको भी देखते हैं, वो भी आपको बताते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे कलर का जो कोड है वो हमने मिस्टेक किया, LIGHT होगा तभी तो कलर आएगा, लाइट ब्लू हमने किया यहाँ पे लाइट ब्लू। ठीक है, LIGHT लाइट ब्लू। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, अब देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। तो कोड अगर नहीं चल रहा तो आप उसको देख लिया करें कि क्या आपने कोई मिस्टेक की है कोड में। तो देखिए लाइट ब्लू कलर का टैग यहाँ पे आ गया, हम इस लाइट ब्लू की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर का है, तो हम यहाँ पे लेते हैं येलो कलर, तो ज़्यादा बेस्ट आपका आएगा। हम लिख लेते हैं YELLOW, येलो हमने डाल दिया, इसको हमने सेव किया, अब इसको हम रन कराते हैं। तो देखिए इस प्रकार से, तो ये बेसिकली यूज़ होता है किसका, DIV यानी कि डिवीजन टैग का। डिवीजन टैग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपका CSS में, तो जब CSS यूज़ करेंगे तब आपको उसके बारे में बता देंगे। तो डिवीजन के मैंने दो तरीके आपको बता दिए, एक अलाइनमेंट करना, एक कलर ऐड करना। तो देखिए डिवीजन टैग का यूज़, उसके बाद है आपका प्री टैग का यूज़, देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसका बेसिकली क्या यूज़ है तो इसको भी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए प्री टैग, हेडिंग टैग मैंने आपको बता दिया, हेडिंग में H1 H2 हेडिंग जो आपकी हैं। प्री टैग का देख लीजिए यूज़ किस प्रकार से होगा। प्री टैग बेसिकली है आपका किस लिए, प्री टैग आपका जो टेक्स्ट होते हैं उनको एलिमेंट जो होते हैं उनको फिक्स विड्थ जो होती है, फॉन्ट यूजुअली जैसे कोरियर फॉन्ट हो गया, स्पेस करना है, लाइन को ब्रेस करना है, एलिमेंट को डिस्प्ले करना है या टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना है, उसके लिए बेसिकली यहाँ पे हम लोग प्री टैग का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली विड्थ पे आपका ये काम करता है। देखिए किस प्रकार से काम करेगा, अभी हम आपको प्री टैग का यूज़ बताते हैं। तो इसी कोड में चलते हैं, हम आपको सारा हटा के डिवीजन के अंदर बॉडी के अंदर आपको बताते हैं। ठीक है, हमने सब कुछ हटा दिया यहाँ पे, इसको हमने सेव कर दिया यहीं पे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़, प्री टैग का यूज़ करेंगे। प्री टैग देखिए किस प्रकार से होता है प्री, इसलिए देखिए यहाँ पे आपको दिया वाले टैग का नाम दिया है प्री, आप बोलेंगे ये क्या चीज़ है, तो इसको अभी आपको दिखा देते हैं। हमने लिखा मान लीजिए यहाँ पे प्री, इसको हमने बंद कर दिया। नीचे आए हम, इसके अंदर कुछ हम लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, टेक्स्ट इज इन ए प्रेजेंट इस डिस्प्ले इन फिक्स्ड विड्थ, फिक्स्ड विड्थ में आपका ये आपका प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर नीचे आए फॉन्ट कॉमा एंड इट्स प्रिजर्व, कुछ भी आप लिख सकते हैं आप, बोथ हमने यहाँ पे स्पेस कर दिया, स्पेस स्पेसेस एंड लाइन। अभी देखिएगा इसका इफेक्ट कितना अच्छा आएगा, लाइन और ये लिख देते हैं ब्रेक, ये आपका सारा काम एक साथ करेगा। अभी आप देखिएगा किस प्रकार से काम करेगा। और प्री यहाँ पे नीचे बंद कर दिया, देखिए प्री यहाँ पे एक्टिवेट है। ठीक है, सेव करिए उसको, अब इसको रन कराते हैं। इसको रन कराने के बाद देखिए आपको क्या मिला, दिस इज इन प्रेजेंट इज डिस्प्ले
इन फिक्स्ड विद फॉन्ट एंड इट प्रिजर्व बोथ स्पेसेस एंड लाइन। तो इससे देखिए आपको क्या हुआ, ये एकदम जो आपका जो टैग लगा हुआ है वो एकदम फिक्स्ड है, ठीक है, एकदम फिक्स्ड है। इसमें आप जो फ़ॉन्ट लगे हैं बेसिकली वो कुरियर फ़ॉन्ट इसमें यूज़ होता है, वो ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें यूज़ है। अगर आप नॉर्मल इसको प्रिंट करेंगे पैराग्राफ लेके तो देखिएगा डिफरेंट तरह का प्रिंट होगा। हमने यहाँ पे प्री टैग का यूज़ किया है तो इसमें प्री टैग में जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टैग यूज़ होता है वो सारा चीज़ इसमें ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाता है, ठीक है। इसमें लाइन ब्रेक भी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, साइज़ वगैरह अगर इसके आप चेंज करना चाहते हैं वो सारा चीज़ इसमें हो जाएगी। साइज़ के लिए आपको फिर पिक्सल लेने पड़ते हैं परसेंटेज के साथ, ठीक है, विड्थ लेनी पड़ती है, अलाइनमेंट, ये सब आप एक साथ भी इसमें यूज़ कर पाएंगे। वो किस प्रकार से करेंगे आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे। लाइन ब्रेक के लिए हम बी आर टैग का यूज़ करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है किस प्रकार से। एक ही लाइन में अगर 3 लाइन्स हैं तो उसको हम किस प्रकार, जैसे कि यही टैग है, अब इसको हमको ब्रेक करना है। ये देखिए दिस इज प्रेजेंट लिखा हुआ है, और उसके बाद देखिए प्री टैग में आप देख सकते हैं सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही, जैसा जैसा प्रिंट हो रहा है ये एक लाइन में प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि प्री टैग लगा हुआ है। इसमें आपकी लाइन ब्रेक सब कुछ एक साथ यूज़ होता है, ठीक है, ये आप समझे। अभी हम एक सिंपल सा पैराग्राफ लिखते हैं, मान लीजिए पैराग्राफ लिख रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ प्री टैग को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर हम डाले हैं टू ब्रेक अ लाइन यूजिंग ब्रेक टैग इन एचटीएमएल, एक हमने कोड लिखा। अब इस पर हम लाइन ब्रेक करेंगे। लाइन ब्रेक किस प्रकार से करेंगे, मान लीजिए हमने लिखा यूजिंग के बाद हमको इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है तो यहाँ पर लिखेंगे हम बी आर, ये हमने लिख दिया। अब ये आपका नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। पहले इसको ही हम सेव करके बता देते हैं तो देखिए किस प्रकार से वर्क करेगा। तो देखिए लाइन को ब्रेक कर दिया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाए, हम यहाँ लिखेंगे बी आर। इसके लिए क्लोज टैग की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सिर्फ लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये अब ये 3 पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लाइन को ब्रेक करते हैं। तो ये था आपका टैग्स, डिवीजन टैग, प्री टैग्स बता दिया मैंने, ठीक है।